Anyways, so we will start over again. We will start with a quick recap of last session. Last session में we have started with vector multiplication. तो अगर आपको याद होगा, हम लोग जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये जो दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है. When you multiply two vectors, you may get a scalar quantity or you may get a vector quantity. And when you multiply two vectors, जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे रूल था, to add or subtract two vectors, both the vectors should be of same type. दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन. वैसे यहाँ पे कोई रूल नहीं है. You may multiply two vectors of the same physical quantity. You may multiply two vectors representing different physical quantities. लेकिन जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं. एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. तो हमने पहला प्रोडक्ट कल देखा था. वी हैव सीन फर्स्ट प्रोडक्ट इन द लास्ट सेशन, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को और एक नाम है डॉट प्रोडक्ट. अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे बिकॉज आई हैव जस्ट रिपीटेड दैट अगेन. अगर दो वेक्टर्स है और मैं अगर दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक स्केलर मिल रहा है, सो इफ आई एम गेटिंग अ स्केलर, और दो वेक्टर्स हैं और मैं उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक वेक्टर मिल रहा है, तो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है. ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है. तो हमको पता कैसे लगेगा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है और वो वेक्टर प्रोडक्ट है? तो हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डॉट यूज करते हैं और यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं. देन स्केलर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स p बार एंड q बार is defined as the product of magnitude of the two vectors, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. स्मॉलर एंगल क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट अस से आई हैव वन वेक्टर p बार, अदर वेक्टर q बार, तो इसमें दो एंगल है, एक है स्मॉलर एंगल और एक है लार्जर एंगल. स्मॉलर एंगल इज थीटा. ओके गुड. तो जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो रिमेंबर यहाँ पे वेक्टर्स में दो एंगल बने, एक एंगल थीटा है, दूसरा 360 माइनस थीटा है. तो वी ऑलवेज टेक स्मॉलर एंगल बाय डेफिनेशन. सो दैट इज बाय डेफिनेशन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड cosine of smaller angle between them. तो ये by definition था. And then we have seen different properties of scalar product. total 6 properties है. वैसे ही 6 properties आपको vector product का भी देखना है. That is why it is important for you to revise these properties. तो सबसे पहला property अगर आपको याद होगा, scalar product is commutative, मतलब p बार डॉट q बार इक्वल टू q बार डॉट p बार. और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. p बार डॉट q बार, बाय डेफिनेशन इट इज pq cos थीटा. इसको हम लोग qp cos थीटा भी लिख सकते हैं. सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज q बार डॉट p बार व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, p बार डॉट q बार इक्वल टू q बार डॉट p बार. मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर. लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में आप देखोगे वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो आज देखेंगे हम लोग. सेकेंड प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव. स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर तीन वेक्टर है a बार डॉट b बार प्लस c बार ऐसा है, तो b बार और c बार का एडिशन हो रहा है. और ऑफकोर्स एडिशन होने के लिए कंडीशन क्या थी? दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. और साथ में एक और वेक्टर है a बार, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा. तो नाउ ए बार ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार. इसको आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो स्केलर प्रोडक्ट आल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बी पे एंड सी पे. इसके बाद हमने स्पेशल केसेस देखे थे और हमने 3 स्पेशल केसेस देखे थे. स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मतलब एंगल इज 0. तो इन दैट केस cos ऑफ थीटा, दैट इज cos ऑफ 0 1. तो जो दो वेक्टर थे p बार डॉट q बार, बाय डेफिनेशन इट विल बी pq cos ऑफ 0, दैट इज
1, तो आ जाएगा p इंटू क्यू। जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब। केस नंबर 2, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, मतलब एंगल इज 180, 0 नहीं 180। If one vector is pointing in east direction, then the other is pointing in the west. So cos of 180, you know what is cos of 180? -1. Therefore, p bar dot q bar equal to क्या आएगा? p into q into -1, मतलब minus pq. उसके बाद तीसरा केस देखा था, when two vectors are perpendicular to each other, मतलब angle is 90. तो in that case dot product is 0. क्योंकि cos of 90 कितना होता है? 0. So cos theta which is equal to cos 90, that is equal to 0. Therefore you have p bar dot q bar equal to p into q into 0. So that is equal to 0. Okay. So dot product of two vectors is dot product of two perpendicular vectors is 0. Right. ये इंपॉर्टेंट है, जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये कहाँ काम में आता है? यू ऑलरेडी नो, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं आई कैप। वाई के अलोंग कौन सा होता है? जे कैप। और जेड के अलोंग कौन सा होता है? के कैप। एंड एज यू कैन सी, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, एक्स और जेड भी परपेंडिकुलर है, वाई और जेड भी परपेंडिकुलर है। और अभी अभी आपने बोला कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट आई कैप और आई कैप डॉट के कैप, ये सारे के सारे क्या आएंगे? 0। ओनली फॉर वन सिंपल रीजन कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट जे डॉट आई 0। जे और के भी परपेंडिकुलर है, तो जे डॉट के डॉट जे इज आल्सो 0। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट के एंड के डॉट आई इज आल्सो 0। तो 6 प्रोडक्ट 0 हो गए इन टोटल। इसके बाद हमने देखा था केस नंबर 4, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। बाय डेफिनेशन p bar dot q bar is pq cos theta, तो बाय डेफिनेशन p bar dot p bar is pp cos theta। लेकिन एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है? 0। एंगल ऑफ ईस्ट विद ईस्ट इज 0, एंगल ऑफ वेस्ट विद वेस्ट इज 0। तो एंगल ऑफ p bar with p bar is 0, तो आ जाएगा p स्क्वायर। सिमिलरली इफ आई डू आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर। लेकिन जब भी कैप लिखते हो तो वो कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? 1, तो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप विल आल्सो बिकम 1 एंड सिमिलरली के कैप डॉट के कैप विल आल्सो बिकम 1। गुड। फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपको याद होगा, हमने दो वेक्टर्स लिए थे और उसको लिखा था इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। तो अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, इफ ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर ऐसा है तो इन दैट केस देन ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, याद है क्या था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमने कल प्रूव किया था। यू हैव शोन दिस इन द लास्ट सेशन। ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। हम वापस से डिराइव नहीं करने वाले हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। व्हाट विल बी पी बार डॉट क्यू बार? px qx plus py qy plus pz qz. Then last property that we have seen was projection of one vector on another vector. Projection of q bar on p bar, projection of p bar on q bar, projection of q bar on p bar, इसको और एक नाम है
इसको बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार अलोंग पी बार। तो हमारे पास दो वेक्टर्स है, वी हैव टू वेक्टर्स। लेट अस से ये पी वेक्टर है, ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, और ये एंगल थीटा है। प्रोजेक्शन का मतलब या कंपोनेंट का मतलब इन शॉर्ट होता है शैडो। किसका शैडो? क्यू बार का। किस पे? पी पे। तो प्रोजेक्शन मतलब शैडो ऑफ क्यू ऑन पी। एंड एज यू कैन सी, इसको मैं फिलहाल एक्स बोल देता हूँ। ये एंगल को एडजेसेंट है, एडजेसेंट है ना, कि अपोजिट है? एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइन में डिफाइन होता है कि कॉस में, cos। तो व्हाट विल बी कॉस ऑफ थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार क्या आ गया? क्यू कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार इज क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार विल बी पी कॉस थीटा। लेकिन हमको पता है डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, तो पी बार डॉट क्यू बार वॉज पी क्यू कॉस थीटा। इसमें जो ये क्यू कॉस थीटा है, ये क्यू कॉस थीटा क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ 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 q bar on p bar. So therefore, I can write down this as p bar dot q bar upon p equal to q cos theta. So what is projection of q bar on p bar? p bar dot q bar upon p. p bar नहीं, p। कल भी मैंने बताया था नीचे मैग्नीट्यूड है, नीचे वेक्टर नहीं है। डिनोमिनेटर में कौन है? मैग्नीट्यूड। अभी याद कैसे रखते हो? सिंपल सी चीज है। ये ऊपर क्या है? पी बार और क्यू बार। ये क्या है? स्केलर। नीचे भी क्या लिखोगे? स्केलर। बस ऐसा याद रखना, दोनों स्केलर है। तो प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी। प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन क्यू। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ऑन बी बार जो आखिरी में बोलते हो ना, वो डिनोमिनेटर में आता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ऑन बी बार मतलब नीचे बी आ गया, ऊपर आएगा ए बार डॉट बी बार। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार डॉट बी बार अपॉन ए। तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। और आगे अभी देखोगे तुम, कल परसों से ही देखोगे, वी विल स्टार्ट विथ सीईटी जेई लेवल क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स, मतलब वेक्टर्स। उसमें आप देखोगे कि प्रोजेक्शन भी बहुत जगह पे आपको पूछा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। सी द आइडिया हियर इज, हमारे पास वापस से दो वेक्टर्स हैं। तो वी हैव टू वेक्टर्स, लेट अस से p एंड q, p bar and you have q bar, and the smaller angle between them is again theta। जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया था, स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया था आपने? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन चेंज होता है। आप बोलते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो वहां पे क्या था? कोसाइन। यहाँ पे क्या है? साइन। वहां पे क्या था? कोसाइन। यहाँ पे क्या है? साइन। लेकिन और एक डिफरेंस है, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन होता है क्या उसका? नहीं, इसका होता है। तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अब डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हो फिर? सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, जब आप डायरेक्शन बताते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, इसके दो पॉसिबल डायरेक्शन होंगे। या तो एक जाएगा ऊपर की तरफ, या तो ये डायरेक्शन है, या दूसरा है नीचे की तरफ, या तो ये डायरेक्शन है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट क्या था? स्केलर था। तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते वक्त हमने कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन ही नहीं किया, हमने सिर्फ इतना बोला
द डॉट प्रोडक्ट और scalar product of two vectors p bar and q bar is defined as the product of magnitudes of the two vectors and cosine of smaller angle between them. वहां पे हमने डायरेक्शन मेंशन किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, वेक्टर. वहां पे क्या था, स्केलर. तो जब आप डिफाइन करोगे तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है. इन ईदर ऑफ द केसेस, दोनों में से कोई भी केस लो, दोनों केसेस में जो नया वेक्टर बना वो किसको परपेंडिकुलर है, वो पी बार को भी परपेंडिकुलर है और क्यू बार को भी परपेंडिकुलर, दोनों केसेस में. और इसका मतलब ये होता है कि पी बार और क्यू बार दे आर इन वन प्लेन, दे आर इन द सेम प्लेन. पता है प्लेन का मतलब, ये प्लेन है, दिस इज वन प्लेन. तो इमेजिन, बता ही देता हूं मैं. सपोज ये एक प्लेन है एंड इमेजिन ये एक वेक्टर है पी बार, ये दूसरा वेक्टर है क्यू बार. तो पी बार एंड क्यू बार बोथ आर इन द सेम प्लेन. तो जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन को ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब या तो आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपसे दूर जा रहा है. तो इधर इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू और इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. सिर्फ ऐसा है जो बोर्ड पे दिखाया मैंने वो वैसा शो किया है, राइट. तो इस केस में भी जो दो वेक्टर्स थे पी बार एंड क्यू बार, ये जिस प्लेन में है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, जो नया वेक्टर बना वो इन दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर, राइट. तो रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ पी बार एंड क्यू बार, राइट. तो डिफाइन कैसे करोगे, बहुत सिंपल. एंड यू विल हैव टू स्टॉप, वो रटना बंद करना पड़ेगा आपको. जब तक आप रटना बंद नहीं करोगे तब तक डिफिकल्ट है फिजिक्स, अदरवाइज इट इज टू सिंपल. तो पहले तो ये बताओ, ये जो प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट है कि स्केलर प्रोडक्ट है. तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स p bar and q bar is a new vector whose magnitude is the product of magnitudes of both the vectors. तो जो नया वेक्टर बना उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स. मतलब p का भी मैग्नीट्यूड और q का भी मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड द साइन ऑफ विच एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. ये हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन, पर डायरेक्शन बताना पड़ेगा. द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर, the direction of this new vector is क्या डायरेक्शन है, is perpendicular to the plane containing them, to the plane containing p bar and q bar. Good. So I repeat again, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार इज अनदर वेक्टर. तो नया वेक्टर बन गया. such that the magnitude of this new vector is the product of magnitudes of both the vectors. मतलब p और q का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है और किसका प्रोडक्ट है, एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम. और डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ p बार एंड q बार. तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो देयरफॉर मॉड ऑफ p बार क्रॉस q बार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड, मैग्नीट्यूड. तो जब आप मॉड लिखते हो तो आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हो क्या, नहीं करते हो ना. तो ये क्या लिखोगे, पी क्यू साइन थीटा. यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करोगे आप क्योंकि आपने मॉड लिखा. यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर, 100%. तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या था, पी क्यू
कॉस थीटा, और क्रॉस का क्या है, पी क्यू साइन थीटा। क्रॉस का मैग्नीट्यूड कितना है, पी क्यू साइन थीटा। डायरेक्शन भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर दो डायरेक्शन में से कौन सा डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है ना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। तो ये डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड स्क्रू रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है समझ लेते हैं पहले। वेरी सिंपल। राइट हैंड स्क्रू रूल समझने के लिए आपको आपके राइट हैंड के तीन फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये तीन फिंगर्स आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने हैं। तो यू हैव टू यूज थंब, और ये आगे काम में आएगा चैप्टर नंबर 12 एंड 11 ऑफ 12th स्टैंडर्ड। वहां पे अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर आपको राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं पता, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब राइट हैंड के आपको थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इमेजिन थंब इज पी बार एंड इंडेक्स फिंगर इज क्यू बार। तो जब आप पी बार क्रॉस क्यू बार करते हो, पी बार क्रॉस क्यू बार मतलब आप थंब को कहां लेके जा रहे हो, इंडेक्स फिंगर की तरफ, राइट। व्हेन यू डू पी बार क्रॉस क्यू बार मतलब यू आर टेकिंग पी बार टुवर्ड्स क्यू बार। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज along the direction of middle finger. If you are doing p bar cross q bar, then the direction is along middle finger. If you are doing q bar cross p bar, matlab you are taking q bar towards p bar, then the direction is opposite to that of middle finger. तो उस केस में डायरेक्शन विल बी अपोजिट, राइट। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, और राइट हैंड स्क्रू रूल इंडिया में एप्लीकेबल है। आप जब स्क्रू को टाइट करना होता है तो यही करते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो, क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, द स्क्रू गोस इनसाइड, तो इसलिए इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोला है। व्हेन यू रोटेट क्लॉकवाइज मतलब पी बार को आप क्यू बार के पास लेके जा रहे हो। इमेजिन करो, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, देन द स्क्रू गोस इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज किया तो इट कम्स आउटसाइड। तो राइट हैंड के तीन फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल, थंब, इंडेक्स एंड मिडल। थंब इज पी बार, इंडेक्स इज क्यू बार, एंड दिस इज रिजल्टेंट। तो पी बार क्रॉस क्यू बार मतलब डायरेक्शन इज इनवर्ड्स in the direction of middle finger. If it is q bar cross p bar, direction is outwards मतलब opposite to that of middle finger. अब ये जो डायग्राम ड्रॉ की थी मैंने, इफ यू सी, ये नीचे का वेक्टर p बार है, दिस वेक्टर इज p बार। तो अगर मैं p बार क्रॉस q बार कर रहा हूं, इमेजिन ये राइट हैंड था, तीन फिंगर्स थे, हाँ इमेजिन p बार क्रॉस q बार कर रहा हूं मैं, p बार क्रॉस q बार। तो वेयर इज मिडल फिंगर पॉइंटिंग, अपवर्ड्स। तो ये जो वेक्टर है ऊपर के डायरेक्शन में, ये क्या होगा, पी बार क्रॉस क्यू बार, राइट, करेक्ट, पक्का। और अगर मैं क्यू बार क्रॉस पी बार कर रहा हूं तो डायरेक्शन क्या आएगा, डाउनवर्ड। तो ये क्या आएगा, क्यू बार क्रॉस पी बार। हो गया क्लियर। तो इन दिस केस पी बार क्रॉस क्यू बार इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड क्यू बार क्रॉस पी बार इज पॉइंटिंग downwards, right? Clear? So what is the magnitude of cross product? PQ sin theta. And how do you specify direction of this cross product? By which rule? Right hand thumb rule, right hand screw rule. Okay, right hand thumb rule बात दूसरा जगह पे यूज होगा हो, तो right hand screw rule। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो जो 6 प्रॉपर्टीज वहां थे स्केलर प्रोडक्ट में, सेम सीक्वेंस में सेम टाइप के प्रॉपर्टीज आएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज आप देखोगे वो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में आएंगे। तो वहां पे पहला पहला प्रॉपर्टी क्या था स्केलर में, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे आएगा वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव।
तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब था पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू क्यू बार डॉट पी बार। यहाँ पे नॉट कम्यूटेटिव मतलब पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार। तो कैन यू टेल मी एनी वन ऑफ यू कि ऐसा क्यों? डायरेक्शन, वेरी गुड। तो पी बार क्रॉस क्यू बार और क्यू बार क्रॉस पी बार का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार, बट पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, बट डायरेक्शन वाइज दे आर नॉट इक्वल। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। जैसे वहां पे दूसरा प्रॉपर्टी था, कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे भी वही है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जानबूझ के जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, मैंने सीक्वेंस सेम रखा है, सो दैट अगर आपको एक का भी सीक्वेंस याद है तो दूसरा अपने आप ही याद आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद स्पेशल केसेस थे, थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी स्पेशल केसेस आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बार। वहां पे क्या था याद है? ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इक्वल टू क्या था याद है? ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ऐसा ही था ना? यहाँ पे सिर्फ डॉट की जगह पे क्रॉस लिखो, हो गया। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए बार ये बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा था? क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर 3 स्पेशल केसेस। वही 3 स्पेशल केसेस हैं यहाँ पे, सेम 3 केसेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार क्या होता है? पी क्यू साइन थीटा। क्या होता है? पी क्यू साइन थीटा। स्पेशल केस नंबर 1 पैरेलल वेक्टर्स, मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो वेक्टर्स क्या है? पैरेलल। वेक्टर्स क्या है? ये दोनों पैरेलल। एंगल 0 मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल। तो इन दिस केस व्हाट इज कॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे साइन यूज कर रहे हो ना, व्हाट इज साइन थीटा? 0 पक्का? यस 1 नहीं ना? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार क्या आएगा? पी क्यू साइन 0 दैट इज 0, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाज 0, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सेकंड स्पेशल केस क्या था? सेकंड स्पेशल केस एंगल कितना? तो ये वेक्टर्स कौन से है? एंटी पैरेलल। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 180? 0 पक्का? 0 100%? इट इज 0, राइट। तो ये भी 0 आ जाएगा। देयरफॉर मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। जिनको साइन 180 कॉस 180 नहीं पता, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, बता देता हूं मैं, जस्ट फ्यू मिनट्स। तीसरा स्पेशल केस थीटा इक्वल टू 90। तो वेक्टर्स आर perpendicular. So what will be mod of p bar cross q bar in this case? pq sin 90. What is sin 90? 1. So p into q. क्लियर? तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन की बात की हमने नहीं, अभी करेंगे।
तो ये जो आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ये कहाँ लगते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, सब क्या था? जीरो। और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आई कैप जे कैप डॉट के कैप डॉट के कैप क्या था? वन। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे वहां पे 6 टर्म्स जीरो थी और 3 नॉन जीरो थी। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे 3 जीरो होते हैं और 6 नॉन जीरो होते हैं। तो वो 6 नॉन जीरो तो होते हैं, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी है फिर। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप, सही है? आई कैप क्रॉस जे कैप क्या है? जीरो तो नहीं है। अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप लिखता तो क्या होता? जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज नॉट जीरो। तो एक तो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होता है, ये भी प्रॉब्लम है। वेक्टर प्रोडक्ट अगर वेक्टर होता है तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड तो वन ही आएगा। क्यों वन आएगा? क्यों वन आएगा? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? वन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप? वन। व्हाट इज वन इंटू वन? वन। तो सिर्फ प्रॉब्लम है डायरेक्शन का। तो अब याद रखना, जब भी दो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन। मतलब इट इज ओनली डायरेक्शन। सिर्फ पहला याद रखना है आपको, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, ये आपको याद रखना है। इसके बाद के 5 याद नहीं रखने, वो अपने आप बनते जाएंगे। ये जो आई जे और के होता है ना, आई कैप जे कैप के कैप, ये जो आई कैप जे कैप और के कैप होते हैं, ये होते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब साइकिल जैसा। मतलब आई कैप की जगह पे जे कैप रिप्लेस कर सकते हो, जे की जगह पे के रिप्लेस कर सकते हो, और के की जगह पे आई रिप्लेस कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड एज साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, साइक्लिक वेक्टर्स। मैंने क्या बोला अभी? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाइट शर्ट, आई एस यू। बताओ तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक? रोटेटिंग। मतलब आई की जगह पे जे, जे की जगह पे के। तो आपको ऐसा 2 बार करना पड़ेगा। आई की जगह पे क्या लिखोगे? जे। और जे की जगह पे क्या लिखोगे? के। और के की जगह पे क्या लिखोगे? और एक बार जे की जगह पे क्या लिखोगे? के की जगह पे क्या लिखोगे? तो आई की जगह पे क्या आएगा? हो गया, राइट? इसको बोलते हैं साइक्लिक। अब मेरे पास अगर आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, तो फिर मुझे बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? माइनस के कैप। अभी तो लिखा हमने, अभी लिखा, जस्ट नाउ वी हैव रिटन पी बार क्रॉस क्यू बार इज माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार। मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप। मैं वापस बता रहा हूँ, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या है? जे कैप क्रॉस आई कैप जल्दी बताओ। माइनस माइनस क्या? आई कैप क्रॉस जे कैप। पी बार क्रॉस क्यू बार इज माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप। लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप कौन है? तो ये क्या बन गया फिर? तो फिर वही तो लिखा, माइनस के कैप। बराबर? पक्का? जे कैप क्रॉस के कैप क्या है? आई कैप। तो व्हाट विल बी के कैप क्रॉस जे कैप? माइनस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप अगर जे कैप है, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा? माइनस जे कैप। हो गया, बन गया, राइट? गुड, क्लियर, सिंपल। देखो प्रॉब्लम यार, जब तक तुमको प्रॉब्लम नहीं समझ में आता ना, तब तक फिर आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज नॉट जीरो। अब वो जीरो नहीं है तो नया वेक्टर है। अब नया वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला? दोनों वेक्टर्स जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो वो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यूनिट आएगा। मतलब जो भी नया वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1।
अब प्रॉब्लम सिर्फ रह गया डायरेक्शन फाइंड करना। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया, एंड द ट्रिक इज, हमको सिर्फ पहला याद रखना है, सिर्फ पहला, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप। और याद भी क्या रखना है, सीक्वेंस में ऐसा ही आता है ना, आई जे के, राइट, ऐसा ही आता है ना, स्कूल में सीखा है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, आई जे के, तो सीक्वेंस है वो। तो सीक्वेंस याद रखो, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। इसके बाद बस साइकिल चलाते जाओ, साइकिल ही चल रहा है, ये साइक्लिक है, ये व्हील जैसा है, रोटेटिंग है, रोटेटिंग। मतलब आई की जगह पे जे, जे की जगह पे के की जगह पे आई। वापिस एक बार, जे की जगह पे के की जगह पे आई, और आई की जगह पे जे। आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के कैप है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, सिर्फ साइन अपोजिट कर देना। के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप। ये आपको न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है, जे डबल ई के न्यूमेरिकल्स में आपको ये बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो पता होना चाहिए। और जितना थ्योरी सीख रहे हो उससे कई ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे इन लार्ज क्वांटिटी। क्लियर। अब इसके बाद हमने देखा था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या देखोगे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 विल बी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास पी बार क्रॉस पी बार है, तो वो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि वो आएगा पी पी साइन थीटा। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है, व्हाट इज साइन जीरो, जीरो। तो व्हाट इज सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। तो मेरे को बताओ, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, और के कैप क्रॉस के कैप जीरो। हो गया, हो गया, राइट। अब हमने पांचवा देखा था, इफ यू रिमेम्बर, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पे हमको देखना है व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार। तो पांचवा प्रॉपर्टी, इफ इफ ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी बार इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन जैसे वहां पे आपने ए बार डॉट बी बार लिखा था, यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार, ये हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। और वंस अगेन, अगेन द सेम क्वेश्चन, ये जो ए बार क्रॉस बी बार है, ये वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है। और वेक्टर्स में हमेशा एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, राइट। और ये आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, ये डायरेक्शन। मतलब जब भी आप बोलोगे कि कुछ एक वेक्टर है, तो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन, क्या होगा, डायरेक्शन, क्या होगा। तो ये ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर है क्या, यस, यस। तो डायरेक्शन होंगे क्या उसके, यस। तो पहला ही रो हम लोग लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो इट मेक्स श्योर, ये 100% श्योर कर देता है कि ये कौन है, वेक्टर। तो पहला ही रो क्या लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद तुमने पहला वेक्टर कौन सा लिखा, ए कैप नहीं, वो ए बार है, राइट। अब दूसरे रो में लिखोगे ए बार के कंपोनेंट्स, तो कौन से कंपोनेंट्स थे, ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद कौन लिखा, तो अब क्या लिखोगे, बी एक्स बी जेड, राइट, गुड। अभी ये शो करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू प्रूव कि ऐसा ही आता है। तो करते हैं प्रूव अब। तो प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है, इट इज टू सिंपल बट लेंदी, इट इज टू सिंपल बट लेंदी। तो थोड़ा ध्यान देना, एक भी स्टेप गलत कर दिया तो गए। तो हमको ए बार क्रॉस बी बार चाहिए था, व्हाट इज ए बार, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस,
बी बार मतलब बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, वापिस आज पूछ लेता हूँ। दो ब्रैकेट है, दोनों में तीन तीन टर्म्स है, तो टोटल कितने हैं? 9 कि 6? हाँ 9, वेरी गुड। तो वही सेम रूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप। यहाँ का पहला, इधर का पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा, प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, वहां का दूसरा, यहाँ का पहला, बताओ, ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप प्लस 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 ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप। राइट, अभी तीसरा रह गया, तीसरा रह गया ना, तीसरा रह गया ना, तीसरा। तो तीसरा बताओ अभी, बताओ, प्लस बी, सॉरी, ए जेड क्या, के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस के कैप क्रॉस प्लस ए जेड के कैप क्रॉस। कल मैंने आपको स्केलर्स की एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास 2 × 3 × 4 है या 2 × 3 p है, तो ये 3 को बाहर लिख सकते हो, यस, राइट। 2 को अंदर लिख सकते हो, यस। तो ये जो हमने 9 टर्म्स लिखे, इसमें ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये कौन है? स्केलर्स है। और अगर वो स्केलर्स है तो स्केलर्स को आप बाहर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पहले टर्म में कौन कौन स्केलर है? ए एक्स और बी एक्स, बाहर लेके जाओ, उसको बाहर लेके जाओ। तो ए एक्स बी एक्स को बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, अंदर कौन कौन बच गया? आई कैप क्रॉस आई कैप, इट इज आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई एंड आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप। अरे वाई वाई तो जे जे, वाई एक्स तो जे आई, एक्स एक्स तो आई आई, एक्स वाई तो आई जे। तो इसलिए अगले टर्म पीछे जाके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। बट आई एम टेलिंग यू, फिजिक्स जितना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, पहले थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ यू बीइंग अ स्मॉल किड, जस्ट खड़ा रहना अभी सीख रहे हो। ऐसे होता है ना, पहले बैठना सीखते हो, फिर खड़े रहते हो, फिर गिरते हो, फिर चलना सीखते हो, फिर भागते हो। ऐसा देखा है कोई बच्चा खड़ा उठा के भाग ही रहे हो? ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। यू आर जस्ट एंटर्ड इनटू 11 और आप क्या चल रहा है? अरे थोड़ा वेट, थोड़ा सा इंतजार कर लो। प्लस अभी तुम बताओगे अगला टर्म, बताओ, ए वाई बी जेड, आगे के की जे, हाँ वेरी गुड, जे कैप क्रॉस। अभी देखो ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, कौन बचा? ए जेड। तो प्लस प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस प्लस बी वाई के कैप क्रॉस प्लस ए जेड बी जेड के कैप। अभी नहीं आएगा इसके आगे कुछ, हो गया। हाँ 9 टर्म्स हो गए। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वॉज 0, ये गया, उसके बाद ये भी गया, और लास्टली ये भी गया, ये 3 तो गए, राइट। उसके बाद आई क्रॉस जे था के,
है ना, तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, प्लस ए एक्स बी वाई, ये क्या आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, के कैप, क्या आ जाएगा, के कैप, प्लस, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस, तो माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के वॉज माइनस जे, याद है क्या, देखो याद है क्या, आई क्रॉस के वॉस माइनस जे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस, तो माइनस जे क्या, सही है। उसके बाद ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई माइनस के, माइनस के, तो ये माइनस के, करेक्ट, क्लियर। उसके बाद ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, आई कैप, आई कैप, ये हो गया। ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई भूल गए, जे कैप, के क्रॉस आई क्या आएगा, प्लस जे कैप, लास्ट, लास्ट ए जेड बी वाई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, माइनस आई कैप, माइनस है इसके लिए ये हटा देते हैं, और लास्ट टर्म है जीरो, तो टोटल 3 जीरो थे, मैंने एक जीरो लिखा नहीं बीच में, देखो जीरो फिर 3 नॉन जीरो, जीरो फिर 3 नॉन जीरो, यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, लेकिन जीरो के टर्म्स में लिखूंगा नहीं, चलो ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई विल राइट इट डाउन, बट जीरो लिखना नहीं चाहिए हमने, तो ये जीरो हो गया, 3 जीरो, यस हो गया, 6 नॉन जीरो, यस हो गया। अभी जहां जहां पे आपको आई कैप कॉमन दिखता है, कॉमन निकालो, जहां जहां जे दिखता है वहां जे, जहां जहां के दिखता है वहां के, 3 3 आने चाहिए, आई कैप आ गया 2 बार, सॉरी 2 2 बार आना चाहिए, आई कैप 2 बार, जे कैप भी 2 बार, और के कैप भी 2 बार, इक्वल टू ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड बराबर, माइनस, माइनस ए जेड बी वाई, बाहर क्या लिखूं, आई कैप। मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको, ये सिर्फ एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में आया तो करो, जेडबल नीट में मैं ट्रिक देने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा तुमको कैसे याद रखना बताता हूँ मैं, बताता हूँ। अभी अभी तुमने साइकिल चलाना सीखा है, सीखा है साइकिल चलाना, सीखा क्या है साइकिल, ये वाला साइकिल, वो नहीं ये, बराबर। अब देखो करना क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विथ इट। अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर ए बी माइनस ए बी ऐसा फॉर्मेट आ रहा है, ए बी माइनस ए बी ऐसा ही फॉर्मेट आ रहा है अंदर। अगर अंदर वाई जेड है, वाई मतलब जे कैप, जेड मतलब के कैप, तो बाहर एक्स है मतलब आई कैप है, अंदर कौन है, वाई जेड मतलब जे और के, तो बाहर कौन आएगा, एक्स। अभी साइकिल चला लो एक बार, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे जेड, और जेड की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे क्या लिखोगे, जेड की जगह पे क्या लिखोगे, अरे एक्स वाई जेड, यहाँ पे कौन था, उसके यहाँ पे क्या आएगा, जेड, यहाँ पे कौन था, उसके यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, बराबर। यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे एक्स जेड बन जाएगा, करेक्ट, क्लियर। अंदर एक्स और जेड है मतलब आई और के है, तो बाहर कौन आएगा, जे के, देखो यही मिलेगा, देख लो, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, और 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 ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड विथ माइनस साइन, देखो विथ माइनस साइन, है ऐसा, है ना, राइट, करेक्ट। तो सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है ये, दिस इज टू सिंपल, क्लियर, पक्का, श्योर। बचा के कैप, बता दो अभी के कैप का, बताओ बताओ, प्लस, पहले तो के कैप प्लस का है वो ढूंढो, ये है ना, यस, तो प्लस क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और बाहर क्या आएगा,
के कैप, राइट। इसको हम लोग साइक्लिक तरीके से कर सकते थे क्या? यस कर सकते थे। लुक, z की जगह पे कौन आएगा? आ गया x, और x की जगह पे कौन आएगा? y, आ गया y। यहाँ पे x y तो वहां पे y x हो गया, और बाहर k कैप। करेक्ट है, करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स? उल्टा पूछना चाहिए, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स पता नहीं, सुना ही नहीं है तो बता दो। इफ यू डोंट नो जस्ट टेल मी, आई विल गो थ्रू इट। डिटर्मिनेंट पता है, सबको पता है। तो अगर आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हो, इसको अगर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हो, तो यू विल एग्जैक्टली गेट आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। हो गया प्रूव। यही तो प्रूव करना था आपको, यही करना था ना प्रूव। यस, हो गया। अब बहुत बार स्पेसिफिकली जेई नीट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको दो वेक्टर दिए होते हैं और बोला होता है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मुझे y कंपोनेंट बताओ। कौन सा कंपोनेंट? y। और y कंपोनेंट मतलब किसके साथ लिखा होता है वो? आई कैप के साथ, कि जे कैप के साथ, कि के कैप के साथ? जे कैप के साथ। कभी बोला होगा एक्स कंपोनेंट बताओ, कभी बोला होगा जेड कंपोनेंट बताओ। तो जब मुझे सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो ये पूरा सॉल्व करके मतलब है क्या? नहीं, टाइम पास होगा, टाइम पास ही होगा, राइट। अगर आपको सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, मतलब आपको सिर्फ ये चाहिए पहला वाला, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड, बस, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है तक? राइट, पक्का, श्योर। तो अगर ऐसा है तो फिर मैंने पूरा नहीं सॉल्व करना। जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो तीन टर्म्स आती है तो पक्का हो गया। तीन टर्म्स आ रही है कि नहीं? आई कैप, जे कैप और के कैप, तीन टर्म्स है कि नहीं? यस, पक्का है ना। और तीनों टर्म्स में अंदर क्या है? ए बी माइनस ए बी। तो फिर इसको कैसा करना है? ए बी माइनस ए बी, ये हर जगह पे दिखने वाला है, तीनों टर्म्स में, तीनों टर्म्स में। क्लियर? अगर मैं यहां लिखता हूं एक्स वाई, तो मैं यहां लिखूंगा वाई एक्स, और क्योंकि एक्स वाई है तो बाहर आएगा के कैप। देखो है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, प्लस, अभी साइकिल, साइकिल साइकिल, वाई जेड, जेड वाई, बाहर देखो देखो देखो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आ गया। यस, वापस एक बार साइकिल, देखो ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड, हो गया, डन, खत्म। तो अगर आपको सिर्फ एक्स कंपोनेंट पूछा होगा तो पीछे जो बैठा उठा उसको नींद में से। व्हाट आई विल डू इज, अभी थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, एक अच्छा सा बेड लगा देते हैं उधर। तो जिनको विश्राम करना है उनके लिए एक अच्छे से वेरी गुड कंडीशन रूम बना देते हैं। तो दिस थिंग शुड नॉट हैपन अगेन, नहीं तो देन आई स्टार्ट फायरिंग क्वेश्चंस एट यू, एक के बाद एक, राइट। गुड। तो ये फॉर्मेट याद रखो, वेरी सिंपल, ए बी माइनस ए बी, अंदर तीनों ब्रैकेट्स में, स्टार्ट विथ एक्स वाई, वाई एक्स और के कैप, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई बी जेड, वहां पे ए जेड बी वाई, बाहर आई कैप, फिर वापस से वाई की जगह पे जेड, ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड और जे कैप, ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब यहां तक आपका था पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। मैथमेटिकल मेथड्स के दो पार्ट थे, एक था वेक्टर्स और दूसरा था कैलकुलस। कैलकुलस हम लोग बाद में करेंगे, बाद में मतलब वेक्टर्स पूरा खत्म होने के बाद। तो विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 2.1,
सबको यहाँ ध्यान दो, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू राइट डाउन। वैसे देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड टू राइट डाउन, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट एग्जांपल। बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस वेक्टर ए सी बार in terms of vector AB bar and CB bar shown in the following figure। AC bar को आपको एक्सप्रेस करना है in what terms? AB bar and CB bar। So do you remember something called as triangle law of vector addition? तो according to triangle law of vector addition, जब जहां पे एक वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो, तो रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम tail of first and ends at head of second। तो if you see AC बार प्लस CB बार, ऐसा क्यों? क्योंकि C जहां खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट वेक्टर चालू हो रहा है। AC बार जहां खत्म हुआ वहां पे कौन चालू हो गया? CB बार। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? AB बार। और आपको क्या बोला है? एक्सप्रेस AC बार इन टर्म्स ऑफ AB एंड CB। तो व्हाट इज AC बार फ्रॉम हियर? AB बार माइनस, हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये था इसका आंसर। तो आई नो नथिंग रिक्वायर्ड टू राइट डाउन हियर। AC बार प्लस CB बार इक्वल टू AB बार। तो AC बार इक्वल टू AB बार माइनस CB बार। एग्जाम्पल 2.1 डन। अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 2.2। दिस इज ऑल्सो सिंपल। ये भी बहुत सिंपल है। इट इज टू सिंपल। तो ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे, जिसका ध्यान नहीं होगा वो यहाँ पे आके सॉल्व करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 4 फोर्सेस A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4 का रिजल्टेंट बताओ। दिख ही रहा है हमको, क्या है? A5। सिर्फ हमको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको हर एक स्टेप में बताना है कि दो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल, इसको सॉल्व करने के लिए करना कुछ भी नहीं है। हमको बोलना है कि पहले हम लोग A1 और A2 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो बताओ क्या आएगा? O to B, राइट? तो यू विल हैव दिस एज रिजल्टेंट वेक्टर O to B। तो ये जो OB बार है, OB बार, ये क्या है? A1 बार प्लस A2 बार। A1 बार प्लस A2 बार, क्योंकि हमने इस पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दिया। A1 बार जहां खत्म हो रहा था वहां से A2 बार स्टार्ट हुआ, तो रिजल्टेंट गोज फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट अंटिल हेड ऑफ सेकेंड, राइट? अगले स्टेप में क्या करोगे? अगले स्टेप में OB बार और A3 का लोगे रिजल्टेंट। तो इन द नेक्स्ट स्टेप, what you will do is a simple thing। इस केस में आप लोगे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, OB का और A3 का। तो OB, O से स्टार्ट हुआ, B पे खत्म हुआ। A3, B से स्टार्ट हुआ, कहां पे आया? C। व्हाट इज रिजल्टेंट? O to C। तो ये आ गया OC बार। एंड व्हाट इज दिस OC बार? दिस इज OB बार प्लस A3 बार, राइट? क्लियर? अभी अगले स्टेप में आप OC और A4 का रिजल्टेंट लोगे। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक रिजल्टेंट ऑफ OC एंड A4। तो इसका मतलब आई ऑल्सो डू नॉट नीड दिस, सॉरी, आई डू नॉट नीड दिस ऑल्सो। तो इस स्टेप में OC और A4, OC जहां खत्म हुआ वहां से A4 स्टार्ट हुआ। व्हाट इज रिजल्टेंट? O to D। और ये OD बार, ये रिजल्टेंट है R बार। लेकिन ये किसका रिजल्टेंट है? OC का और किसका A4 का। हो गया? तो रिजल्टेंट R बार इक्वल टू क्या है? OC बार प्लस A4। लेकिन OC बार खुद क्या था?
ओ बी बार प्लस A3 बार, लेकिन ओ बी बार खुद क्या था, A1 बार प्लस A2 बार। और ये जो आर बार है, आर बार, ये कहां से कहां जा रहा है, ओ से डी, इसको नाम क्या दिया है, तो हो गया सॉल्व, खत्म। तो व्हाट इज रिजल्टेंट, A5 बार, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, राइट, हो गया, गुड। कितनी बार ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया, 3 बार। तो दिस इज रिपीटेड यूज ऑफ ट्राइंगल लॉ, खत्म, डन। अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर इज सम फिजिक्स इन दैट ऑल्सो। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, सिर्फ समझना थोड़ा मुश्किल जाता है, तो पहले अच्छे से देखो। एग्जाम्पल 2.3, वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जैसे रिवर फ्लो होता है, उसमें वाटर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट, आई कैप। तो वाटर रिवर में या स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन रिलेटिव टू द शोर। स्पीड ऑफ अ बोट इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर, स्टिल मतलब जब वाटर मूव नहीं होगा तब। एक वर्ड गलत अगर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा तो गए, आंसर नहीं आएगा। स्टिल वाटर मतलब व्हेन द वाटर इज नॉट मूविंग, काम, व्हेन द वाटर इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो उस केस में स्पीड ऑफ बोट, तो वाटर काम था और उसमें से बोट जा रही है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बट रिमेंबर, दिस इज स्पीड ऑफ बोट व्हेन द वाटर इज नॉट मूविंग। इफ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम, पहले बोट स्टिल वाटर से पास हो रहा था, अब वही बोट फ्लोइंग वाटर में चला गया, राइट, हेडिंग नॉर्थ, with what velocity will the boat actually travel? तो with what velocity will the boat actually travel? तो जिनको क्वेश्चन इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो अभी सीख लो। बोट का स्पीड कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किसमें, स्टिल वाटर में। मतलब अगर वाटर मूविंग नहीं होता तो बोट ऐसा जाता, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, 20 किलोमीटर पर आवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, आई विल कॉल दिस वेलोसिटी ऑफ बोट। या तो इसको एक वेक्टर बना देता हूँ, ए बार, ए बार। So let us say A bar is velocity of boat in still water, and then the boat enters the stream, मतलब boat is entering water which is flowing, and water was flowing with how much speed, in which direction, east, I cap। तो ये आ गया आपके पास B वेक्टर। तो B वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब वाटर, राइट। ये जा रहा था नॉर्थ में, लेकिन वाटर जा रहा था ईस्ट में, तो बोट को वो वाटर कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। इसको जाना था यहाँ, राइट, होता है ना, जाना था यहाँ लेकिन हवा ले गई वहां, जाना था यहाँ लेकिन पानी ले गया वहां। तो यहाँ पे जाना था नॉर्थ, नॉर्थ, लेकिन पानी है ईस्ट, तो ये पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट। ये आ गया रिजल्टेंट आर बार। यहाँ तक क्लियर, क्लियर यहाँ तक, राइट। तो ये जो बी बार है, दिस बी बार यू कैन राइट डाउन एज 5 आई कैप, ऑफकोर्स किलोमीटर पर आवर। और ये जो ए बार है आप लिख सकते हो 20 व्हाट, जे कैप, 20 जे कैप, अगेन ऑफकोर्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दोनों किसमें थे, किलोमीटर पर आवर। तो 20 जे कैप। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है विथ व्हाट वेलोसिटी द बोट एक्चुअली ट्रेवल्स। तो आपको रिजल्टेंट पूछा है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट रिजल्टेंट इन दिस केस। हाँ, आर बार का मैग्नीट्यूड बताओ पहले, अंडर रूट ऑफ, याद है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। लेकिन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, 90, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया। तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर
r equal to a square plus b square. What is a square? 20 का square. What is 5 का square? Right? How much is this? 425. So what is root of 425? 25 into 17. So root of 25 into 17. The 5 root 17. So this is 25 into 17. Okay. तो ये आ जाएगा 5 रूट 17 किलोमीटर पर आवर. नहीं, 25 10 is 250. 25 10 is 250. 25 20 is 500. 25 18 is 450 and 25 17 is 425. That is correct. Right? तो 25 का मल्टीपल है, बराबर है वो. ओके, दैट इज करेक्ट. 5 रूट 17 किलोमीटर पर आवर. लेकिन आपको पूछा था वेलोसिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. आपने फाइंड किया मैग्नीट्यूड, अब बताओ डायरेक्शन. अब डायरेक्शन ऐसे मत बोलो नॉर्थ ईस्ट, मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जब आपको डायरेक्शन पूछा तो क्या फाइंड करते हैं? एंगल. और मैंने आपको बताया था थीटा. और एंगल फाइंड करने के लिए या डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा tan थीटा. tan पक्का ना? tan. यस, व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट अपॉन अपोजिट. कितना है अपोजिट? 5. एडजेसेंट कितना है? तो ये 1/4. 1/4 मतलब 0.25. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.25. ये शायद 14 डिग्री समथिंग आता है. वो आप लॉग बुक से चेक करोगे. लॉग बुक में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है. एक नहीं, एक्चुअली 3 होते हैं. 3 नहीं, एक्चुअली 6 होते हैं. एक होता है नेचुरल साइन, एक होता है लॉगरिथमिक साइन, एक होता है नेचुरल टैन, एक होता है लॉगरिथमिक टैन, एक होता है नेचुरल कोसाइन, एक होता है लॉगरिथमिक कोसाइन. लॉगरिथमिक हमको यूज नहीं करने होते हैं. आपके लिए नेचुरल वाले जो टेबल है वही होते हैं. तो नेचुरल टैंजेंट के टेबल में 0.25 वैल्यू जहां दिखेगी दैट इज योर आंसर. तो 14 डिग्री के आसपास आएगा वो. तो जिनको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और ध्यान दो. अगर बोट स्टिल वाटर में जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर. लेकिन पानी खुद ही बह रहा है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. पानी बह रहा है ईस्ट में, बोट जा रहा है नॉर्थ में, बराबर. तो वो बोट को नॉर्थ ईस्ट में लेके जाएगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल. So from Pythagoras theorem, I can find out what is r, 5 root 17 kilometer per hour, and by using tan theta, I can find out direction. That turns out to be tan inverse of 0.25. ये 14 डिग्री के आसपास आता है. Done.